सक्सेस। जब एक भारत का नागरिक भारतीय सेना में जब सिलेक्ट होता है तो उससे एक बात सबसे पहले सिखाई जाती है कि परिवार तुम्हारा बाद में है। चाहे उसके अंदर भी ये रहता है कि परिवार मेरा बाद में, मेरे लिए पहले मेरे देश की रक्षा, मेरे देश की सेवा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अभी फ़िलहाल हम जिस क्षेत्र में मौजूद हैं, यहाँ पे एक सेना के जवान जो है अपने गांव में आते हैं छुट्टियों के लिए। फ़िलहाल उनका एक्सीडेंट से निधन हो जाता है। पीछे आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे उनकी डेड बॉडी जो है वो अभी जल रही है। और बता दें कि उनकी 3 बेटियां हैं, एक भी पुत्र नहीं है। और माता पिता का जो देहांत है वो काफ़ी समय पहले हो चुका है। अभी उनके भाई लोग हमारे साथ हैं, इनसे हम कुछ जाने घटना के बारे में विस्तार से, क्या कुछ हुआ था। आप सबसे बड़े भाई हैं? जी मैं। क्या कुछ हुआ था? जी ये मेरे सबसे छोटे भाई हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि शाम को गए थे मार्केट करने के लिए। ठीक है, मार्केट करके उधर से लौट रहे थे। जब लौट रहे थे तो अपने साइड में थे और जा रहे थे और उधर से एक पिकअप बोलेरो वाला सामने से आ रहा था। वो क्या किया कि ओवर अटैक करके रंग साइड जा करके इनको मारा हुआ है। अच्छा। ठीक है, वो जब मारा हुआ है तो मार करके वो वहाँ रोका नहीं ना वहाँ जो है ना गिरे हुए आदमी को संभाला भी, वो भागने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, ये तो बेहोश पड़े हुए थे। ठीक है, बेहोश पड़े हुए थे तो कोई दूसरा आदमी देखा तो पहले इनको पहचान के उठाया, देखा कि भाई ये तो मेरे गांव के लड़के हैं। ठीक है, तो फिर वो देखा कि बोलेरो वाला भाग रहा है तो दूसरे आदमी, तीसरे यानी मतलब उनको पकड़ करके बोलेरो वाला के पकड़ा। बोला कि भाई तू मार के भाग रहा है, कम से कम पेशेंट का हालात तो देखो, तुम्हें उठाना चाहिए, उसके बजाय तुम उल्टा भाग रहे हो। तो खैर वो पकड़ा गया। पकड़ाने के बाद में उसको साइड में खड़ी कर दी गई, गाड़ी जो है चाबी ले ली गई। ठीक है, हम तब तक पहुँचे, हमें इन्फॉर्मेशन मिला कि भाई आपके भाई को जो है ना एक्सीडेंट हो गया है। हम यहाँ से दौड़े गए, जिस हालात में थे वैसे ही गए देखे तो सही में मेरा भाई बेहोश पड़ा हुआ है, कोई उसको उठा नहीं रहा है। ठीक है, तो इतने में एक दूसरा लड़का जो है वो उठा रहा था, तो हम भी गए, उसको सहयोग किए, उठा करके ले जा करके अपने नियरेस्ट जो है ब्लॉक, सरकारी ब्लॉक हॉस्पिटल में ले गए। ले जाने के बाद वहाँ डॉक्टर कोई अवेलेबल नहीं था, जो थोड़े मतलब छोटे मोटे थे। शाम हो चुकी थी, 6 बजे का टाइम था, सभी लोग अपने डिस्चार्ज होकर चले गए थे। 1-2 कंपाउंडर थे, कोई एक इमरजेंसी में डॉक्टर था। वो बोला कि हमारे पास यहाँ कोई सुविधा नहीं है। ठीक है, मामूली सी हम आपको जो लगी हुई है उसको टाँका बैंडेज कर करके यहाँ से सदर अस्पताल गोपालगंज भेज देता हूँ। वहाँ से हमने क्या किया कि उन्होंने रेफ़र किया यहाँ से, साथ में एक एम्बुलेंस भी दिए कि हम आपको एम्बुलेंस दे देता हूँ, आप यहाँ से लेकर के सदर अस्पताल चले जाइए गोपालगंज। वहाँ गए तो वहाँ भी डॉक्टरों की छुट्टी हो चुकी थी, मतलब वहाँ भी डॉक्टर नहीं थे, ऐसे नॉर्मल ही आदमी थे जो असिस्टेंट टाइप के थे। ठीक है, उन्होंने भी देखा कि भाई इनको बैंडेज पट्टी हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने देखा बैंडेज पट्टी, उसको खोल करके अपने हिसाब से फिर बैंडेज पट्टी कर दिए। करने के बाद सलाइन भी लगा दिए। सलाइन लगा दिए कि इनको जो सांस लेने में दिक्कत हो रही है, घरघराहट आ रही है, तो सलाइन लगा देंगे तो इनकी जो है ना ऑक्सीजन जो है ना आउटगोइंग होती रहेगी, तो छाती जो जाम है या घरघराहट की आवाज़ हो रही है उस चीज़ से इनको राहत मिलेगी। और वहाँ से फिर उन्होंने रेफ़र कर दिए कि यहाँ हमारे बस की बात नहीं है, इलाज नहीं होगा, इसके माथे पे चोट लगी है और गंभीर लगी हुई है। तो उन्होंने बोले कि हम इसको आपको भेज देते हैं गोरखपुर भेजे। हम लेकर के चले गए, वहाँ से उन्होंने एक कंपाउंडर भी दिए कि ऑक्सीजन आपको जो है ना या ग्लूकोज लगाना होगा, जो भी करना होगा, या आपको सुविधा मिलेगी, इससे कंपाउंडर साथ में दे देता हूँ, लेकर आप जाइए। हम चले गए, बट हुआ क्या कि वो जो कंपाउंडर था वो कमीशन के चक्कर में, हम तो अनजान थे, हमें मालूम नहीं था वो एम्स में ले जाएगा कि कहाँ ले जाएगा। हम तो कागज़ भी देखे नहीं, हम कहे कि हमारी दिमागी दूसरी टेंशन थी। आप चाहते थे किसी तरह भाई बच जाए। जी सर, हम उसको बचाने के प्रक्रिया में थे कि किसी तरह बच जाए, अच्छा से अच्छा हॉस्पिटल में कहीं भी ये ले जाएगा। हमें विश्वास था कि ले जाएगा तो अच्छी जगह ही ले जाएगा ये। लेकिन उसने जो है ना एक गलत जगह पर लेके चला गया, जहाँ की कोई सुविधा नहीं थी वहाँ पे। ठीक है,
वहाँ गए हम लोग, तो पता नहीं था, अंदर लेके चला गया, सब कुछ अपना जो है करना शुरू कर दिया, ट्रीटमेंट वगैरह करते करते फिर बाद में जब हुआ ना कि सीटी स्कैन करना है, देखे कि इसकी जगह नहीं है, पेशेंट रखने की भी जगह नहीं है सही ढंग से, और सीटी स्कैन करने की इनके पास कोई सुविधा भी नहीं है। उन्होंने भेजा दूसरी जगह। जब दूसरी जगह भेजा तो हमें जो है ना थोड़ा सा मन में डाउट हुआ कि ये गलत जगह हम फंस गए। खैर सीटी स्कैन करा लिए, वहाँ से लेकर हम आ गए। तब तक हम बोले कि यहाँ अब हम फंसेंगे नहीं, यहाँ से हम दूसरी जगह लेके जा रहे हैं। तो दूसरी जगह जब लेके गए तो हम गए सावित्री में, गोरखपुर में सावित्री हॉस्पिटल में। उन्होंने देखा कि भाई इनके कहीं ट्रीटमेंट हुआ है, तो समझ गए या तो इन्होंने इन्फॉर्मेशन कर दिया हो कि यहाँ से पेशेंट उठा के लेके जा रहे हैं तो आप एडमिट नहीं करना। देखते ही बोले कि हमारे पास जगह नहीं है, और पहले दिखाओ इनकी कहीं आप ट्रीटमेंट कराए हुए हैं। तो हम बोले कि सर कराए तो है, लेकिन जो है सही जगह हमें नहीं लगा, सही डॉक्टर नहीं मिला, तो हम वहाँ से उठा लिए हैं पेशेंट को। तो उसने देखा, इस जो सीटी स्क्रीन था ना, वो देख करके बोला कि यहाँ गोरखपुर में भी इसका इलाज नहीं है। हम बताए भी कि ये लड़का जो है आईटीबीपी का जवान है, फौज है, सैनिक में है। उन्होंने बोले जब सैनिक में है तो ऐसा करो कि आप ले करके चले जाइए लखनऊ चलाइए, वहाँ पे आर्मी हॉस्पिटल है, वहाँ पे आपको रिलीफ मिलेगी और इनका ट्रीटमेंट भी हो जाएगा। वहाँ भी हम ले करके गए, लेकिन उन्होंने बोले कि भाई यहाँ सिर्फ जो है ना आर्मी वालों के लिए ही है, अर्ध सैनिक वाले को नहीं है, पैरामिलिट्री वालों के लिए नहीं है, आप कहीं दूसरी जगह दिखा लीजिए। तो मतलब लखनऊ तक आपके भाई जिंदा थे? जी सर जिंदा थे। फिर वहाँ से हम मेदांता हॉस्पिटल देखे कि बढ़िया हॉस्पिटल है, उसमें लेके गए। मेदांता हॉस्पिटल में ले गए तो हमें तो ये था कि टाइम भी हो गया है ज़्यादा, इसको जल्दी। वहाँ मेदांता में जाने के बाद भी ये सांस ले रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिए, करने के बाद में ट्रीटमेंट शुरू कर दिए। करने के बाद वो जो है शुरू कर दिया अपना प्राथमिक उपचार जो भी करना है, ट्रीटमेंट करना है, शुरू कर दिए। करके बोले कि ठीक है हम इनको आईसीयू में भेजते हैं, इनको आईसीयू की बहुत ज़रूरी है। लेके चले गए। करने के बाद में दवाई ववाई सब कुछ अपना शुरू कर दिए, वेंटिलेटर पे भी चढ़ा दिए, ऑक्सीजन भी लगा दिए। हम लोग गए देखे तो उस समय तो उनकी मतलब कि फेस था फर्स्ट क्लास दिखा, सांसें भी चल रही थी। चलने के बाद में क्या हुआ कि 2 दिन 3 दिन तक देखे कि हाँ चल रही है, ठीक है। बाद में उन्होंने जब सीटी स्कैन देखे तो बोले कि भाई इसके दिमाग में जो है काफ़ी चोट लगी हुई है, और काफ़ी जगह पर काले काले धब्बे हो गए हैं, जिसके कारण जो है पानी जो है इसका जो स्लाइंग करता है यानी घूमते रहता है, वो चीज़ प्रक्रिया बंद कर दिया है। तो इनको करना पड़ेगा कि यहाँ पर एक जो है ना ऑपरेशन करना पड़ेगा, नॉर्मल ऑपरेशन होगा जिसमें पाइप डलेगी। तो पाइप हम डाल देंगे जिससे कि जो भी गंदी खून है या पानी है इससे ओवरफ्लो हो जाएगा, तो इनकी सांस लेने में राहत मिलेगी। बोले सर जैसे आपको समझ में आता है, हमको तो कुछ पता है नहीं, हमें पेशेंट अच्छा होना चाहिए। बोला सब ठीक हो जाएगा किए। उसके बाद दूसरी बात बोले कि इसके जो है यहाँ सीने में चोट लगी हुई है, यहाँ भी जो है ना पानी और गंदे पानी का खून का जमावड़ा हो गया, यहाँ भी एक हल्का पाइप डालेंगे जिसे हम निकालेंगे, वॉश करेंगे यानी सफाई कर देंगे, तो वो भी ठीक हो जाएगा। वो भी किए। तीसरी बार बोले क्या कि आपके जो गले में है, ठीक है, यहाँ से यहाँ चीज़ जो है दिक्कत ज़्यादा आ रही है, तो बलगम जैसे आ रहा है, ना आदमी थूक घोट सकता है ना बाहर थूक सकता है, उतनी शक्ति नहीं है कि थूकेगा, कहीं बेहोशी अवस्था में है, मुँह भी नहीं चलाएगा कि घोटेगा। तो यहाँ से हम थोड़ा सा उसको पाइप के जो है ना ऑपरेशन करके पाइप डाल देंगे, जिससे कि आपको बलगम जो भी है, नमूनिया का जो शक है वो चीज़ ठीक हो जाएगा। इससे किए उन्होंने। करने के बाद में मतलब कि 2 दिन तक भी किए, ठीक है, 2 दिन तक किए तो उनको बुखार आने लगा। बोले कि जो अभी हम इनको ऑपरेशन किए हैं, ठीक है, उसके हिसाब से इनको थोड़ा सा जो है ना बुखार आया है और सब ठीक हो जाएगा। सही बात है कि बुखार आया, सवेरे फिर नॉर्मल हो गया, फिर शाम को आ गया। बोला सर ये क्या है, बुखार आ गया फिर आ गया, ठीक भी हो गया। बोला ये अभी उतार चढ़ाव चढ़ते रहेगा, ठीक है, तो चलते रहेगा। तो उसके बाद में क्या हुआ कि उसके बाद हमने आईटीबीपी जो है ना जिस डिपार्टमेंट थे उनको हमने इन्फॉर्मेशन किए कि सर आईटीबीपी का आपका डिपार्टमेंट का लड़का है, ये इनको एक्सीडेंट हुआ, ऐसी ऐसी बात हुई है। तो उन्होंने बोले किस हॉस्पिटल में रखे हो? बोला यहाँ मेदांता हॉस्पिटल में रखे हैं। बोला ठीक है, हमारा आदमी जाएगा, देखेगा, आपसे मिलेगा।
तो उन्होंने भेजे भी, आदमी आए, देखे, देखो करके गए। फिर आए तो दूसरी बार बोले कि कोई अपना वो डिपार्टमेंट से कोई डॉक्टर भी लाए होंगे कि चलो आप भी देख लेना। आए, देखे, बोले कि हमें पूरा रिपोर्ट दो कि आप क्या क्या दवाई किए हो, कैसे किए हो, नहीं किए हो, ठीक है, तो हमें पूरा डिटेल चाहिए। बोला हम आपको दे देंगे, कोई बात नहीं, 2 घंटे के बाद दे देंगे। 2 घंटे के बाद बोले क्या कि कोई से फ़र्क नहीं पड़ रहा है, पॉजिटिव में जाना चाहिए, वो निगेटिव में जा रहा है। ठीक है सर, निगेटिव में जा रहा है तो बोला कि देखो आगे तो कोई भी डॉक्टर इंडिया का जो है इसका कोई दवा इलाज नहीं करेगा। ठीक है, ये होगा तो साइंस के ही माध्यम से होगा, कुदरती होगा, बस दुआ करो। ठीक है, हो सकता है धीरे 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 इसका सॉल्व हो जाए। करने के बाद तो बाद में बोला क्या कि 2 घंटे के बाद जो है हम आपको रेफ़र कर देंगे, आप जहाँ चाहते हो तहाँ ले जा सकते हो। ठीक है, अगर विश्वास है तो यहाँ रखो और नहीं है तो आप आगे ले जा सकते हो। उसके बाद क्या कुछ हुआ? उसके बाद फिर हम बोले कि सर तो आप हमें यहाँ छोड़ दो, हम ले जाते हैं यहाँ से। उन्होंने बोला कि ठीक है ले जाओ, और आर्मी वाले भी बोले कि छोड़ो यहाँ से, हम ले जा रहे हैं। लेकर के आए वहाँ से, तो सांस चल रही थी उनकी, सब कुछ चल रहा था। घर लेके आ रहे थे आप लोग? नहीं, हम दूसरे हॉस्पिटल में ला रहे थे जी। उन्होंने बोले कि बेटर रहेगा कि आपके पैसे नाजायज़ जाएगा। ठीक है, और उम्मीद नहीं है कि मतलब कि ये साल लगेगा कि 2 महीना लगेगा कि 6 महीना लगेगा, कब तक इसको होश आएगा कि बेड पर पड़े ही रहेंगे। ठीक है, ये मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ। तो इससे बेटर होगा आपको कि आप ले जाइए कहीं सरकारी में भी दिखा लीजिए, और वहाँ धीरे धीरे उपचार चलता रहेगा। ठीक है, हो सकता है धीरे धीरे मतलब कि इसका समाधान हो जाए। हम बोले तब यहाँ हमारा पैसे भी लग रहा है, सब कुछ हो रहा है, जब नहीं हो रहा है तो हम फिर ले जाते हैं वहाँ से। लेके आए तो हम बोले कि लेके आते हैं तो फिर अब नज़दीक में क्यों नहीं लाए हम, उधर तो कहीं मतलब जगह मिला नहीं हमको, तो यहाँ लेके आ रहे थे। जैसे यहाँ गोपालगंज हॉस्पिटल के पास पहुँचे, ठीक है, उसके पहले उन्होंने दम तोड़ दिया। मतलब अगर बेहतर उपचार मिल पाता आपके भाई को तो आज फिलहाल वो जिंदा है जी? अगर बेहतर इलाज मिल पाता जी, तो जी। कितनी साल उनकी उम्र होगी? 32 साल हो। 32 साल जी। 3 बच्ची भी हैं उनकी? 3 लड़कियां हैं छोटी छोटी। अनाथ हो गई हैं वो जी। माता पिता इनके काफ़ी समय पहले ही जा चुके थे? वो तो आज 5 साल पहले 2015 का जो है ना, पिताजी डेथ किए, 16 में मम्मी डेथ की, बस। 23 में भाई? जी, 23 में भाई। मतलब शुरू से उनका शौक था मतलब ज्वाइन करने का कि बीच में किसी क्या चीज़ का? फौज में जाने का? हाँ जी, उनका जो है ना गवर्नमेंट जॉब का शुरू से ही मनोकामना था कि हम करेंगे तो सरकारी नौकरी ही करेंगे, चाहे जो भी करे। ये कोई नहीं था कि हम फौज में ही करेंगे। उनका यही कहना था कि हम जो भी करेंगे ना तो गवर्नमेंट जॉब करेंगे। देश की रक्षा के लिए वो हमेशा तत्पर रहते थे। क्या कभी फ़ोन करते थे तो आपसे क्या कुछ बोलते थे फ़ोन पे? बहुत कुछ बोलते थे। और क्या कुछ सरकार से मांग करिएगा आगे? सरकार से तो मांग करेंगे हम यही कि उनके बच्चे का, उनके बीवी का परवरिश का जो है ना कोई समाधान करे। अगर फौज में है, सेंट्रल का देश सेवा का है, उन्होंने इतना साल देश का सेवा की है, तो जो है ना गवर्नमेंट का भी, सेंट्रल का भी फ़र्ज़ बनता है कि इतना साल वो जी जहान से किए, तो अब नहीं रहे तो सरकार भी उसकी मदद करे, सेवा करे उसके बच्चों का। बस। क्या कुछ बोलिएगा? हाँ सर, हम और दोनों भाई आ रहे थे मार्केट करके, उसके साथ मैं भी था। जब आ रहे थे तो ये बोलेरो पिकअप वाला फुल स्पीड में था। आया और बिल्कुल रॉन्ग साइड में आके मार दिया। हम दोनों आदमी, देखिए ये इनका भी हाथ, हमारा भी साथ में ऐसे हुआ, तो दोनों आदमी गिर पड़े। स्कूटरी गिर गया काफ़ी दूर, हम लोग गिरे काफ़ी दूर, फेंका गए पूरा। ऐसे दाहिने का हाँ ऐसे से गिरे, हमारा ये टूट गया, उनको ये फट गया। तब तक वो तो वहीं पर बेहोश हो गए। हमको 10 मिनट के लिए हमें भी बेहोश हो गए। फिर 10 मिनट में हम होश में आ गए। तब तक बोलेरो वाला भाग रहा था। फिर किसी गांव वाले सब देखे पहचान लिए, बोले जे हमारे गांव का है ये। फिर उनको उठाने लगे, मैं उठ के बैठ गया।
फिर मैं वो लोग पूछा जे क्या चीज़ से लगा, मैं बोला जे यही पिकअप अभी जा रहा है जो सामान लाद कर उसी ने मारा है। फिर उसको पीछा करके बोलेरो पकड़ लिया लोग। पकड़ने के बाद हमने देखा जब फट गया उसका सर, ऐसा ही था गमछे मेरे पास। उससे मैंने किसी ने बोला जो उससे बांधो उसका माथा, हमने पूरा माथा बांध दिया। उससे भी संभाल में नहीं आया। तब तक एक गाँव का लड़का था, उसने भी अपना गमछा लिया था ऐसे ही, उसने भी बांध दिया। तब तक एम्बुलेंस के लिए फ़ोन कर रहे थे, एम्बुलेंस नहीं मिली। फिर एक ऐसे टोटो एक जा रही थी, टोटो वाले को रोके, फिर उन्होंने वो सब आदमी उठाए और ले जाकर अस्पताल में ले गए। वहाँ ले गए तो जो ट्रीटमेंट करना था हुआ, उसके बाद उसने रेफ़र कर दिया जिला में ले जाओ गोपालगंज ले गए। फिर वहाँ से भी उसने भेज दिया गोरखपुर। कहा जाता है घर के जो सबसे छोटे होते हैं वो सबसे लाडले होते हैं। जी बहुत लाडले थे हम लोग, सभी भाई का लाडले थे। सबकी मान्यता इच्छा पूरा करते थे। ये जो हम लोग बोलते थे वो पूरा कर देते थे, कमी किसी को कुछ नहीं पहुंचता था। हम लोग का भी बहुत आस लगा था जो हमारे घर में एक सरकारी जॉब मिला, किसी को जवान हुए, बहुत कुछ हम लोग सोचे थे, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। अब जितना दिन हुआ उतना दिन हुआ, अब तो नहीं होगा, वो सब अधूरा रह गया। आगे चल के उनके बच्चे की पालन पोषण आप लोग करेंगे सब लोग? क्या करेंगे, हम लोग छोड़ेंगे? मान लीजिए सरकार और गवर्नमेंट छोड़ देती है तो हम तो नहीं छोड़ेंगे। हाँ, हम तो उसको पूरा करेंगे, जो जितना तक चाहेंगे उतना पूरा करेंगे। अगर गवर्नमेंट छोड़ देती है तो हम तो नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमारा भाई है, वो भाई का बीवी बच्चा है, उसको तो निभाएंगे। चलिए, फिलहाल ये खबर आप देख रहे थे गोपालगंज से, और इस खबर में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उच्च अधिकारी तक ये वीडियो पहुँचे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई इस पर हो सके।